हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैं उनके लिए लेके आया गया है। एंड वी हैव 150 वैकेंसीज फॉर एस्टो ट्रेड फाइनेंस। ओके, तो एसबीआई के द्वारा आज ये रिक्रूटमेंट आपका रिलीज किया गया है। और मैं जस्ट आपका जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से बैंकर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप, जैसे मैं आपको एलिजिबिलिटी आपका बताऊंगा, ठीक है, तो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो ट्रेड फाइनेंस के ऊपर आपका ये रिक्रूटमेंट है। एंड जो स्केल होगा वो स्केल 2 के लिए आपका होगा। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। तो जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपके हैं वो है 150 वैकेंसीज, जो कि अपने आप में काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, तो जिसमें आपका जो रिजर्व है 24 फॉर एससी, एसटी 11, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 15, अनरिजर्व आपका 62, जनरल कैटेगरी। टोटल आपका 150 वैकेंसीज। ठीक है, एज लिमिट आपका जो रखा गया है, एंड एज विल बी काउंटेड ऑन एज ऑन 31st of December 2024, मींस 31st December 2024 पे आपकी कम से कम एज 23 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना है 32 ईयर्स आपका। ठीक है, तो इसका जो आपका पोस्टिंग होगा वो आपका हैदराबाद एंड कोलकाता के अंदर। ठीक है, एंड सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग होगा अगर आप एलिजिबल हैं, वो सर्टिफिकेशंस आपने किए हुए हैं आईआईबीएफ के, तो आप उसके लिए एलिजिबल अगर होते हैं तो आपको जस्ट सबमिट करना होगा। देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, राइट। तो एक राउंड आपका इंटरव्यू का होगा, इंटरव्यू विल बी फॉर 100 मार्क्स, जहां पे हम डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपका ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब मैं सीधा आऊंगा इसके ऊपर, बाकी की चीजें सारी बेसिक्स हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बोला कि देयर विल बी 100 मार्क्स इंटरव्यू। और आफ्टर जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जो भी डिटेल्स आपकी मांगी गई है अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हैं तो उसके बाद सीधा आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो 3 पार्ट में आपको दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का। सो डिटेल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस और स्पेसिफिक स्किल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वालिफिकेशन आपका क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31st दिसंबर 24, जो कि काउंट होगा सारी चीजें। ठीक है, सो मैंडेटरी आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज किसी से आपका। एंड मतलब जो कंपलसरी है वो क्या है आपका, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स बाय आईआईबीएफ। ठीक है, तो 31 आपका, जैसे अगर आपने अभी अप्लाई किया है फॉरेक्स सर्टिफिकेशन के लिए तो वो काउंट नहीं होगा। 31 दिसंबर 24 पे आपको सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, या इससे प्रायर डेट पे कभी भी। तो दो चीजें यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से तो ग्रेजुएशन जो सबका ही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स। तो फॉरेक्स के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद भी आपका उन्होंने कुछ और एडिशनल दिए हैं, जैसे प्रीफर्ड आपका सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट, सीडीसीएस सर्टिफिकेशन विल बी प्रीफर्ड, और सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस, सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बैंकिंग, ये आपका जो कि 31 दिसंबर पे अगर आपके हुए हैं पास्ट में तो इनका एडिशनल एडवांटेज। तो आपको जब डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे आपको अपना डिग्री, साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेशंस आपके किए हैं आईआईबीएफ के साथ उनको आपको अपलोड करना होगा। सेकंड आपका जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट क्वालिफिकेशन में, दैट इज एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज आल्सो मैंडेटरी। ठीक है, तो ये भी आपका मैंडेटरी। इसके साथ साथ आपका 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ, वो आप पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है या फॉरेन बैंक के साथ है, तो वो भी आपका यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो जिसमें आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका, जिसमें इसके साथ कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स, फॉर लिस्ट आपका जो आरबीआई उसमें, इसके अलावा ये बेसिक आपका जो एडिशनल। तो ये दो चीजें अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आप इन दोनों में स्पेशली, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा ये भी आपके पास होगा जो कैंडिडेट आपका बैंक के साथ जुड़े हुए, सबसे बड़ा चैलेंज होगा ये फॉरेक्स के अंदर आपका आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन
और साथ ही में अगर एडिशनल ये सर्टिफिकेशन है तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस यहाँ पे मिलता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। देखो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आते रहेंगे अभी आने वाले समय में भी, ठीक है, इस बार नहीं भी है। तो हमने जैसे अभी केवाईसी एएमएल सर्टिफिकेशन आपका स्टार्ट किया, उसके ऊपर क्लासेस, ठीक है, मॉक टेस्ट आपका लाइव किया, ऐसे और भी सर्टिफिकेशन आने वाले समय में ये सब भी हम लोग आपको करेंगे। तो बिल्कुल आपको मतलब थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाना होगा चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रेड फाइनेंस फॉरेक्स रिलेटेड एंट्रीज एंड ऑल, ठीक है, की रिस्पांसिबिलिटीज एंड रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज आपका। तो ओवरऑल आपका जो ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड या तो फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज आपकी होती हैं वो आपको एसबीआई के अंदर आपका यहाँ पे हैंडल करनी होगी। तो काफी अच्छा वर्क प्रोफाइल भी है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस और काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ जो कि आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनिशियली आपका प्रोविजन पीरियड रखा गया 6 मंथ का, बट इट इज लाइक ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आपको निकाल देंगे, ठीक है। मतलब worst case scenario is like कि they can extend your probation, otherwise like वो आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये रेगुलर रिक्रूटमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो एरियाज हैं। सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम नॉर्मल बैंक से जैसे लेट्स से एज ए पीओ एज ए क्लर्क अगर आप काम कर रहे हैं वहां से अगर आप उस पर आना चाहते हैं तो सैलरी बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। जो बेसिक पे स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 64,820 से। तो दिस इज योर बेसिक, ठीक है। अब आप जानते हैं आपका जो एग्जिस्टिंग बेसिक होगा वो 35,000 और समथिंग के आसपास होगा, तो ये जस्ट डबल अप, सो इट विल गो बियॉन्ड 1 लाख, उससे भी ज्यादा कहीं आपका होगा, बिकॉज़ दीस आर द बेनिफिट्स व्हिच आर लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग आपका मेयर fulfilling the minimum qualification and experience will not vest any right to candidate for being called for interview. The shortlisting committee constituted by bank will decide the shortlisting parameters and thereafter adequate number of candidates are decided by this, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, आपके जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट आप यू हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म एसबीआई के वेबसाइट से कैरियर सेक्शन से ही आपको इसको अप्लाई करना होगा। एक बार आप अप्लाई करेंगे देन इनकी खुद की जो कमेटी है दे विल स्क्रीन योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद दे विल कॉल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके बैंक के दौरान अचीवमेंट्स या फिर आपके ग्रेजुएशन का जो एरिया है या सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें रोल रहने वाला है वो आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशंस और आपके एक्सपीरियंसेस का रहने वाला है। जैसे लेट्स से देयर इज अ कैंडिडेट जो आपका 22 इयर्स में बैंक ज्वाइन किया था एज अ क्लर्क या एज अ पीओ और उसने सारे सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, लेट्स से अभी उनका एज है 26 इयर्स या 27 इयर्स, ठीक है। तो उनको यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एज मिलेगा क्योंकि उनके अंदर जो पोटेंशियल आपका है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये होगा इंटरव्यू का, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपका जो चीजें आपकी दी गई है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कॉल लेटर्स या अदर्स, बाकी की चीजें सारी सिंपल हैं जो आप आई शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम ग्रुप आल्सो, ठीक है। तो वहां पे आपको ये देखने के लिए भी मिल जाएगा और आप एसबीआई की वेबसाइट से भी इसको आपका देख सकते हैं। तो देखो मेरा जो मोटिव था इस सेशन को करने का, दिस इज लाइक कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इस बार हमसे मिस हो गया तो ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, नो, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आती रहेंगी। देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्या होते हैं जिनका टारगेट सिर्फ जेआईबी एंड सीआईबी होता है, ठीक है। तो वो ना एंड नहीं है, सीआईबी आपका एंड नहीं है। उसके बाद जैसे आईआईबीएफ के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं या फिर अभी इनके टाई अप जैसे एफपीएसबी के साथ सीएफपी के लिए उनका टाई अप है या अगर ये सारी चीजें इवेंचुअली आपको हेल्प करने वाली, ठीक है। तो बढ़िया से एकदम पढ़ते रहिए और अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है इन एग्जामिनेशन को क्रैक करने में उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अपने एंड पे कंटेंट साइट में आपको कोई भी लैग नहीं होने देंगे, वो सारी चीज। और जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और जो लोग जाते हैं अगर उनका इंटरव्यू से रिलेटेड आपका कंसर्न है, ठीक है, सो इंटरव्यू से रिलेटेड आपका कंसर्न है, सो आप वो मुझे कमेंट्स में या टेलीग्राम पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो हमारे जो एक्सपीरियंस पर्सन है सो वी विल अरेंज सम इंटरव्यूज, उनके साथ आपके इंटरव्यू अरेंज करा देंगे और जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आपका और बूस्टअप रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इन्फॉर्मेशन है, आई शेयर दिस पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां से आप इसको एक बार डिटेल में भी देख सकते हैं।
कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो मतलब मोटिव वही है, बढ़ते रहना और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज में मतलब हमें कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे इस टाइम बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लग रहा होगा कि अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेशन किया होता तो आप वो जाते, ठीक है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है और जो बेनिफिट्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज और भी आने वाले समय में आती रहेंगी, तो वहां पे हमें ऐसा कोई भी मलाल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है ये जरूर आपका कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।